ओके मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Okay. Okay मेरे बच्चों, as you know that last time we had started with the group 1. Group 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। Group 1 जो है उनको alkali matrix भी कहते थे। उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। क्यों alkali matrix कहते थे? Because the oxides and hydroxides of group 1 metal, they are soluble in water and produces OH minus ions, so they are called as the alkali metals. और दूसरी चीज सॉफ्ट होती है, कैन बी कट विद अ नाइफ। ठीक है जी। तीसरी चीज इनका मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग मैंने आपको बताई थी। रिएक्टिविटी इनकी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है जी। वो क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग आपकी वीक होती जाती है, साइज ऑफ केटाइन बड़ा होता जाता है। ठीक है जी। अगला जो हम कर रहे हैं ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी। ठीक है। ग्रुप 1 जो है मेरे बच्चों बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है। इनको आपको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही ये एयर में आती हैं, इनको माचिस की तीली से आग नहीं लगानी पड़ती, ये खुद ब खुद बर्न करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एयर की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे और इनका जो बर्न करते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है, एक कलर फ्लेम के साथ ये बर्न करते हैं। ठीक है जी। तो ग्रुप 1 मेटल्स react with colored flame and produces white smoke। ठीक है जी। व्हाइट स्मोक बनता है क्योंकि ये मेटल्स जब बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इनके रिजल्ट में मेटल का ऑक्साइड बनता है। अब मेटल का ऑक्साइड सॉलिड होता है, तो गैस के अंदर अगर सॉलिड के पार्टिकल्स हो तो वो चीज आपको जो है वो धुआं सा नजर आएगा। अब देखिए रिक्शा का जो धुआं होता है उसमें कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो ब्लैक कलर का धुआं नजर आता है। तो इसमें जो आपका ऑक्साइड बनता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए आपको ये जो है वो व्हाइट कलर का धुआं सा जो है वो स्मोक जो है वो नजर आएगा। ठीक है। तो ग्रुप 1 मेटल्स रिएक्ट विद कलर फ्लेम। ठीक है। रिएक्ट विद एयर। with colored flame and produces white smoke। अब सपोज करें सबसे पहले लिथियम है, लिथियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये रेड फ्लेम के साथ बर्न करता है लिथियम। लिथियम जो है ये ग्रुप 1 का है, इसकी वैलेंसी +1 है। ऑक्सीजन O-2 है, इसकी वैलेंसी ये ग्रुप 6 का है, इसकी वैलेंसी -2 होती है मेरे बच्चों। ठीक है जी। Li2O। तो क्या फार्मूला बन गया? प्लस माइनस कट गया, Li2O। ये 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो ये फार्मूला बन गया Li2O। ठीक है जी। तो ये आपका व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड। ठीक है जी। और मैंने आपको कल भी बताया था मेरे बच्चों कि ग्रुप 1 की मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। ये Li2O ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बना देगा? NiOH बना देगा, यानी हाइड्रोक्साइड बना देगा। You got it? You got it? Yes sir। Yes sir। अच्छा जी। दूसरी चीज दे रहे हैं, ये पहला दूसरा आपका है जी सोडियम। सोडियम का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? Who's going to tell me? मीसम जहीर। Yes sir। Good। Na2O। Na2O बनेगा और इसके फ्लेम का कलर होता है मेरे बच्चों, याद रखो ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है।
Na2O मिश्रण Na2O पानी में सॉल्युबल होगा बच्चे? Yes, sir. ये बिल्कुल होगा क्योंकि ग्रुप 1 की मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स मैंने पहले बताया पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो ये पानी में डिसॉल्व होके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। ठीक है जी, पोटेशियम पे आ जाइए। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा जी, पोटेशियम जब बॉन्ड करेगा सोहा, बता बेटे क्या बनेगा बच्चे? सोहा सनी बोल बेटे। कामरान गोबर Yes, sir. क्या बनेगा बच्चे? K2O. हो गया K2O। और इसका जो कलर फ्लेम होता है वो लिलियन फ्लेम होता है। ये लिली फ्लावर का नाम शायद तुम लोगों ने सुना हो। लिली एक फ्लावर होता है तो उससे ये निकला हुआ कलर पर्पल कलर का ये फ्लावर होता है फर्स्ट। ठीक है जी, और K2O जो है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर और वाटर में डिसॉल्व होके क्या बना देगा? KOH बना देगा। तो सबके रिएक्शंस जो है वो आप चेक करें कि सेम ही आ रहे हैं। यू गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद ये तो इनके ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन है कि ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से रिएक्ट करती है, इस तरीके से जो है वो बनाती है चीजें। ये मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज मेरे बच्चों, ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती है इनका वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है जी, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो उसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की जो है वो आप समझने की टाइप होती है, मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है जी, ग्रुप 1 मेटल्स react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas। अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। ये देखिए जी, ये आपका सोडियम ले लेते हैं जी, सोडियम इसका आप पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा। ये वाटर जो होता है इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में HOH करके भी लिख देते हो। ठीक है जी, HOH करके। अब मैं रफ वर्क में आपको समझा रहा हूं। सोडियम ग्रुप 1 का इसकी वैलेंसी +1 है। ये वाटर को मैंने HOH करके लिख दिया है। H की वैलेंसी +1 है, OH की वैलेंसी -1 है। जब भी कोई रिएक्शन करवाना होता है तो एक चीज के पॉजिटिव को दूसरे चीज के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो Na+1 OH -1, तो क्या फार्मूला बन गया? प्लस माइनस कट गया NaOH। तो क्या बन गया? NaOH बन गया। और ये वाला जो पॉजिटिव है इसको इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना था, इसका नेगेटिव है तो नहीं, तो ये अकेला रह जाएगा। जब ये अकेला रह जाएगा तो ये हाइड्रोजन बना देगा, H2 बना देगा, H2। तो इसको आपने बैलेंस करने, तो ये बैलेंस करने के लिए इनके साथ 2 लिख दें तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी। तो वाटर को चाहे आप H2O लिखते हैं या HOH करके लिखते हैं, मतलब एक ही है। ठीक है जी, यू गॉट इट जी। कौन बताएगा गलत? नेहा, नेहा बेटे अगला बता जरा। पोटेशियम के वाटर के साथ मिलेगा क्या बनाएगा नेहा? Sir, K2OH। KOH, क्योंकि K की वैलेंसी नेहा +1 होती है बेटे, और इसमें से हाइड्रोक्साइड ले लें OH माइनस, उसकी वैलेंसी -1 है। तो क्या फार्मूला बन गया नेहा? KOH। वेरी गुड, शाबाश मेरे बेटे, KOH बन गया। ठीक है जी, और हाइड्रोजन अकेला रह गया तो वो H2 बन गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 2 और 2 लिखते हैं। यू गॉट इट? इसी तरीके से प्यारे बच्चों अली जहां से बेटे ट्राई कर आगे। अगला तेरा रुबिडियम है Rb, इसका वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा बोलो? अली जहां से ट्राई कर बेटे।
सर ये होगा RbOH हो जाएगा। वेरी गुड, छा गया आपके। आर सबका रिएक्शन सेम तरफ है, RbOH और प्लस H2, यानी अगर आपको एक रिएक्शन याद हो गया ना तो इस ग्रुप के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। यू गॉट इट? जी सर। अच्छा मेरे बच्चों, अब जरा एक चीज गौर से सुन लो, ये ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं ये लेस डेंस होती हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही मेटल है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है जी, और वो कौन सी मेटल्स होती हैं? ग्रुप 1। सर क्लोरीन। ठीक है जी, ग्रुप 1 की मेटल्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इसकी ये भी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि ग्रुप 1 मेटल्स आर less dense and float on water। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा जरा। ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं, ये सपोज करो आपके पास वाटर पड़ा हुआ है, ग्रुप 1 की मेटल को आपने इसके अंदर रख दिया है, ये ग्रुप 1 की मेटल है, यानी सोडियम है, ठीक है जी। सोडियम को जैसे ही पानी में डालेंगे मेरे बच्चों तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन होती है और पेपर में अक्सर इसका जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी ऑब्जर्वेशंस आपको बता रहा हूं और आपको फिर समझा रहा हूं कि ये कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहली चीज कि जब भी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या कोई भी ग्रुप 1 की मेटल है उसको आप पानी के अंदर फेंकते हो तो उसको आग लग जाती है, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, यानी उसमें से शोले निकलना जो है वो शुरू हो जाते हैं, यानी यहां से आपको शोले निकलते हुए नजर आएंगे इस तरह, ठीक है जी। तो पहले इसके ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या लिखते हैं? इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, ठीक है जी, यानी इसमें से शोले निकलना शुरू हो जाएंगे। पानी के ऊपर ये फ्लोट करती है, पानी के अंदर डूबती नहीं है। सिर्फ ग्रुप 1 की मेटल्स ऐसी हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं, बाकी जितनी भी दुनिया में मेटल्स हैं वो पानी के अंदर डूब जाती हैं, सिंक कर जाती हैं, ठीक है। सर हाइड्रोजन की वजह से बर्स्ट करती हैं। जी जी बिल्कुल, हाइड्रोजन जो बनती है उसकी वजह से, बिल्कुल सही कह रहे हो सुफियान। अच्छा, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, दूसरा क्या है? मेल्ट्स इनटू सिल्वरी बॉल, ठीक है जी, यानी एक सिल्वर कलर का बॉल बन जाता है। यानी सपोज करो ये मेरे पास डस्टर है, ये स्क्वायर है, इसको मैंने पानी में डाला तो ये मेल्ट होके बॉल बन जाएगा गोल, और उसका कलर क्या होगा? सिल्वर, सिल्वर कलर का बॉल बन जाएगा। और तीसरी चीज देखें, डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर वायोलेंटली, यानी पानी की सरफेस के ऊपर जो है डार्ट का मतलब होता है इस तरह लुढ़कते हुए जाना, कभी इधर कभी इधर, इस तरह, जिस तरह फुटबॉल नहीं होता घूमता हुआ जाता है, तो वो घूमता हुआ फुटबॉल कभी इस बॉल के साथ टकराएगा, कभी इधर, इस तरीके से टकराता रहेगा। इसको कहते हैं डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर वायोलेंटली। और आखिरी चीज, एंड प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ गैस। जब भी ग्रुप 1 की मेटल मेरे बच्चों रिएक्ट करेगी तो उसकी हमेशा यही ऑब्जर्वेशंस होती है, ठीक है। कि पहली, अगर मैं पोटेशियम भी कह दूंगा तो आपने इसी तरह लिखना है कि इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। वो फ्लेम का कलर क्या होता है वो मैं पीछे बता दूंगा आपको फ्लेम का कलर वैसे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती मेरे बच्चों, ठीक है। आप सिर्फ यही लिखते हैं कि इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, मेल्ट्स इनटू सिल्वरी बॉल। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर वायोलेंटली, यानी पानी की सरफेस के ऊपर लुढ़कती भी जाती है, गोल गोल घूमती भी, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस द बबल्स ऑफ गैस, और बबल्स ऑफ गैस जो है यहां से निकलते हुए आपको जो है नजर आती है। समझ लगी है बात? तो ये ग्रुप 1 की मेटल्स जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती है। इसलिए आपने एक ही नीचे जो पानी के साथ रिएक्शन लिखा है
ये मैंने ऑक्साइड्स है ना, जो ऑक्साइड्स बने हैं मैंने एल्कली मेटल्स में बताया था कि ग्रुप 1 की मेटल के ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में हल हो जाते हैं, पानी में हल होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये बताया जी मेरे बच्चों। ये क्लियर हो गया? सर अगर सोडियम के अलावा कोई हो तो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक से रहेंगी। आपका यही रिएक्शन है, आप लोग YouTube के ऊपर निकाल के देखिएगा रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर या रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर, तो उसमें आपको ये पूरा जो मैंने बताई ऑब्जर्वेशन ये आपको नजर आएगा। ठीक है जी, तो सबका रिएक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, मैं इसको रब कर रहा हूं। ले ली सर। सिर्फ पर्पल लीजिए, लिखने से ये के का या लीजिए पर्पल कलर होता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने लगा हूं सर, मैंने वो सारा कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि दूसरी चीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में मेरे बच्चों ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ था, ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले दिस एंड दिस वन, दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक बस है, इसके अलावा और कोई नहीं है। 4 कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। ट्रांजिशन, अगर आप लोग कभी किसी बाहर के मुल्क पे गए हो, ठीक है, एयरपोर्ट पे रुके हो, तो वहां पे अक्सर लिखा होता है ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा का मतलब है कि आपकी मंजिल तो कोई और है, सपोज करें कि आपने यूके जाना है, लंदन जाना है, ठीक है, रास्ते में आप दुबई के एयरपोर्ट पे रुक गए हो, तो आपकी मंजिल तो यूके है, लेकिन दुबई में आपके पास 72 आवर्स हैं वहां पे स्टे के, तो आप क्या करते हो, ट्रांजिट वीजा लेके दुबई में चले जाते हो घूम फिर के, और फिर बाद में वापस आके फिर यूके चले जाते हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्टली इसी चीज को शो करता है कि नॉर्मली जितने भी ये मेटल्स होती हैं उन सब की एक पर्टिकुलर वैलेंसी है, यानी ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज +1 है, ग्रुप 2 के ऊपर +2 है, ये ग्रुप 3 के ऊपर +3 है, ग्रुप 4 जो है इसके ऊपर +4, ठीक है, और ग्रुप 5 के ऊपर -3, ग्रुप 6 के ऊपर -2, ग्रुप 7 के ऊपर -1 और नोबल गैसेस में 0 होता है। तो ये चार्जेस होती हैं, यानी हर एक का एक पर्टिकुलर चार्ज है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स होती हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मसलन पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब वैलेंसीज, यानी इनकी वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। सपोज करें कॉपर है, तो कॉपर के ऊपर चार्ज +1 भी होता है, कॉपर पे +2 भी निकलता है, कॉपर पे +3 भी निकलता है। तो ये 3 तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं, मतलब CuCl भी बन जाएगा, CuCl2 भी बन जाएगा, CuCl3 भी बन जाएगा, क्योंकि Cl की वैलेंसी -1 है। अगर ये Cu+1 के साथ जुड़ेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो CuCl बन गया। ये Cu अगर +2Cl- के साथ जुड़ेगा, प्लस माइनस कट हो गया, 1 इधर और 2 इधर, तो CuCl2 बन गया ये। और अगर 3 के साथ जुड़ेगा Cu+3 और Cl-1, तो प्लस माइनस कट गया, 1 इधर और 3 इधर, तो CuCl3 बन गया। इसी तरीके से मेरे बच्चों दूसरी चीज पे आप जो आयरन है, आयरन Fe, तो Fe जो है कि FeCl2 भी बनाता है, FeCl3 भी बनाता है, यानी इसकी वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है, ठीक है जी। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है जी, यानी डिफरेंट वैलेंसीज जो है वो आपको शो करते हैं, ये इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है। यू गॉट इट? Yes, sir. अच्छा जी, इनकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं मेरे बच्चों। ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है,
ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं इनको, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी होती है। ये तीन चीजें होती हैं इनकी, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी, ठीक है जी। ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की। पहली क्या थी, हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक ही चीज ने डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए हुए हैं, यानी FeCl2, FeCl3, Fe2O3, Fe3O4, एक ही कंपाउंड डिफरेंट वैलेंसी, एक ही एलिमेंट डिफरेंट वैलेंसी शो कर रहे हैं। और दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो हाई होती है, ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए, थर्ड प्रॉपर्टी, they form colored compound, ये कलर्ड कंपाउंड से बनाते हैं। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 के, वो सारे के सारे वाइट कंपाउंड बनाते हैं, वाइट कलर के। लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। मसलन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, कॉपर सल्फेट है एक्वस यानी पानी के अंदर, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है जी। आयरन FeCl2 है, यानी आयरन 2 इसमें है, तो ये आपका ग्रीन कलर का होता है। इसी तरीके से FeCl3 है, इसमें Fe+3 मौजूद है, ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप लोग कॉपर ऑक्साइड ले लें, ये ब्लैक कलर का बनाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से मतलब कोई भी चीज आप उठा दें तो कलर क्रोमियम, ठीक है जी, 3 क्लोराइड, ये भी ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाती है, ग्रीन सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल आर कलर्ड, यानी कलर्ड कंपाउंड बनते हैं। सर ये कलर्स याद करने की जरूरत है? जी बेटे, कलर्स वगैरह याद करें, ये जरूरत है? आती है ना पेपर में, यही तो बार बार आती है। ये कलर तुम लोग याद कर लोगे, लोग तो ढूंढते रहते हैं, मैंने तुम लोगों को लिखनी है यार, ठीक है सर। ये बड़े काम आएंगे। मैंने तो सारे जो इंपॉर्टेंट कलर्स थे वो यहाँ पे लिखनी है ताकि तुम लोगों को याद हो। अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों नंबर 4 पे दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले कैटलिस्ट को समझाने से पहले मैं बता दूं कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है मेरे बच्चों? कैटलिस्ट दुनिया की हर वो चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो फास्ट कर देता है बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि पहले रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा चाहिए, लेकिन कैटलिस्ट डालोगे तो एनर्जी की कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी कॉस्ट को कम कर देता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ सब्सटेंस that increases the rate of reaction by lowering its activation energy, ठीक है जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, आपकी एनर्जी की कॉस्ट को कम कर देता है। और दूसरी एक और चीज याद रखें, अक्सर बच्चों के जहनों में कंफ्यूजन है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन जितना वो टेक पार्ट करता है उतना एट द एंड वो बन जाता है, दोबारा से बन जाता है, यानी यूज नहीं होता। यानी दो चीजें हैं, यानी it takes part in the reaction but at the end of reaction it is regenerated, दोबारा बन जाता है, ठीक है। यूज अब नहीं होता, ये मतलब है इसका, ठीक है जी। तो इसकी 3 एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं कैटलिस्ट के तौर पे जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं। नंबर 1 इसकी जो एग्जांपल है, एक चीज होती है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसमें निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है,
और उससे मेरे बच्चों आपका बन जाता है मार्जिन, या जिसको घी भी कहते हैं, घी बन जाता है। ये इसकी पहली एग्जांपल है, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल होती है हैपर्स प्रोसेस। हैपर्स प्रोसेस में मेरे बच्चों आपको पता ही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलती है और अमोनिया बनता है, और इसमें आयरन Fe is used as a catalyst। और तीसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 O2 के साथ मिलता है तो SO3 बनाता है। ये रिएक्शंस ये हमने चैप्टर्स बड़े तफसील के साथ जो पढ़नी है, ठीक है। इसमें वैनेडियम 5 ऑक्साइड B2O5 दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट का नाम क्या होता है? वैनेडियम 5 ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। पहली वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मार्जिन या घी बनेगा, निकल यूज हो रहा है कैटलिस्ट। Ni का मतलब निकल है। दूसरा हैपर्स प्रोसेस है। हैपर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगी, अमोनिया बनेगी, ठीक है। इसमें आयरन दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। और तीसरा आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 O2 के साथ मिलकर SO3 बनाता है और इसमें वैनेडियम 5 ऑक्साइड B2O5 इसका फार्मूला है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं। दोबारा से सुन लो, पहली क्या थी? दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इनकी वैलेंसीज डिफरेंट हो सकती है एक ही एलिमेंट की। दूसरा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। पेपर में अक्सर पूछते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो ये प्रॉपर्टी बतानी है तुम लोगों ने। ये कलर कंपाउंड और ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होना, कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो आता है। यू गॉट इट? यस सर। सर ये जो आपने Fe+3 लिखा है सर, आपने येलो सॉल्यूशन लिखा है सर, इसका रेड ब्राउन रेडिश ब्राउन किसका? सर Fe+3। Fe+ नहीं भाई, रेडिश ब्राउन तो प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन इसके जो कंपाउंड है वो येलो कलर के होते हैं। Fe+3 जब ये प्रेसिपिटेट बनाएगा ना, वो कैटायंस एनायंस में, तो उस वहां पे ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। लेकिन जो इसके सॉल्यूशन होता है, यानी इसके जो कंपाउंड बनते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ये सेम रखो, ये दोनों में फर्क है। सो कीप रिमेंबर दैट, ठीक है। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एनीबॉडी हु इज गोइंग टू रिपीट इट फॉर मी प्लीज? कौन रिपीट करेगा इसको? सीमन फातिमा? सीमन फातिमा, कैन यू रिपीट इट फॉर मी? नहीं करेंगे? कौन सा बेटे ट्रांजिशन? कैन यू रिपीट इट फॉर मी? जी सर। सर दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और मतलब वैलेंसीज उनकी डिफरेंट होती हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है दैट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है दैट दे हैव कलर्ड कंपाउंड्स, और फोर्थ है दैट दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। एग्जांपल कैटलिस्ट की हैं निकल, जो कि वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन के प्रोसेस में यूज होता है। हैबर्स प्रोसेस में आयरन यूज होता है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैनेडियम ऑक्साइड। ठीक है जी। तो ये मेरे बच्चों आप लोगों ने जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ज़हन में रखनी है, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये भी खत्म हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों का ग्रुप 17 और ग्रुप 0 बचा हुआ है, वो इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। जितना हमने कर लिया है, कल इसका टेस्ट है सबका, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू शुड अटेंड योर टेस्ट टुमारो। जो बच्चा इसमें छुट्टी करेगा, मैं पहले बता दूं, आप लोगों के पेरेंट्स को उसी दिन कॉल चली जानी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर ना देखेगा कुछ बताया। सर टेस्ट ऑन कैंपस है कि ऑनलाइन लेंगे? नहीं सर, ऑनलाइन होगा, टाइम होगा, एक पर्टिकुलर टाइम है, अपनी मर्जी से टेस्ट नहीं करना, ठीक है। हम लोग टेस्ट जो है वो अपलोड कर देंगे, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, आधा घंटा आप लोगों के पास होगा, हाफ एन आवर में जिसका टेस्ट जो है वो हमें रिसीव हो गया, वो मतलब जो है ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एकेडमी में कॉल करके अपनी रीजन बताए, ठीक है। और फिर जो है वो क्या कहते हैं बाद में कर सकता है। लेकिन प्लीज इसको मेक श्योर दैट यू शुड डू इट बाय योर ओन, खुद करें जी, ठीक है। उसका आपको जो है ना फायदा होगा। अगर आप
नोट्स को खोल के या किसी से पूछ के चीजों को करते हैं तो कोई फायदा नहीं। अपने आप को चेक करो कि आपको कितनी चीजें आती हैं। नई कोई चीज आएगी मैं टेस्ट जो है वो क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है जी। आई विल डिस्कस इट इन द क्लास, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ग्रुप 7 और जो आपका ग्रुप 8 है उसको इंशाल्लाह तक हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ग्रुप 7 को मैं इसलिए शुरू नहीं करूंगा क्योंकि बीच में रह जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, फिर मंडे को आगे करना है। कल आप लोगों का टेस्ट है।